भारत को इसी साल दिसंबर में G20 की अध्यक्षता मिलने वाली है। G20 की बैठक को लेकर विदेश मंत्रालय अभी से ही सक्रिय हो गया है। भारत साल 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लद्दाख में आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर G20 के कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में जानकारी मांगी है। भारत सरकार के इस प्रस्ताव को मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। वहीं इस प्रस्ताव से पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान को मिर्ची लग गई है। सूत्रों की माने तो फिलहाल भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि G20 की शीर्ष स्तरीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। हालांकि दूसरी बैठकों का आयोजन देश के विभिन्न राज्यों में किया जाएगा। इस बारे में विदेश मंत्रालय की तरफ से राज्यों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी गई है और उनसे इस तरह के विश्व स्तरीय शिखर सम्मेलन में आयोजन की क्या व्यवस्था है। खास बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर से भी इस बारे में जानकारी मांगी गई है। मीडिया में G20 समिट की बैठकों के संबंधित रिपोर्ट्स आने के बाद चीन ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है। चीन ने कहा है कि कोई भी पक्ष एक तरफा यथास्थिति को नहीं बदले। इससे पहले G20 सम्मेलन को जम्मू कश्मीर में आयोजित किए जाने के प्रस्ताव की खबर आने पर चीन और पाकिस्तान ने विरोध दर्ज कराया था। ऐसे में विशेषज्ञों की माने तो अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर में इस शिखर सम्मेलन से जुड़ा कोई आयोजन होता है तो इसकी खास अहमियत होगी। मालूम हो कि G20 के तहत कई उच्च स्तरीय बैठकों का आयोजन होता है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अगले साल G20 शिखर सम्मेलन के अलावा भारत की अध्यक्षता के दौरान देश भर में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में G20 के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मालूम हो कि हाल ही में विदेश मंत्रालय राज्यों को पत्र लिखकर G20 के कार्यक्रमों की तैयारी के संबंध में जानकारी मांग चुका है। जैसा मैंने कहा, भारत आप लोग जानते ही हैं, भारत इस साल के दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अगले साल शिखर सम्मेलन के अलावा हमारी अध्यक्षता के दौरान देश भर में विभिन्न स्तरों पर बड़ी संख्या में G20 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो इसीलिए इस विषय पर स्पेकुलेट करना कोई ज़रूरी नहीं है। Events. Look, G20, I don't know how much you follow, and we will, I assure you, give you more details as we go closer to December. The G20 summit is preceded by a large number of meetings, usually meetings like ministerial meetings, working group meetings, engagement group, contact meetings, and perhaps even special initiatives that each country might do at various levels. So those are what I meant as events and meetings. It could be various types, and some are governmental completely, some are involved non-governmental. If you look at the previous years, there is a format, and each country also innovates and puts its own ideas and initiatives on that. So all these will be made public and shared with you as we get closer to the presidency. Sorry, I can't hear you. Microphone, please. If it's on G20, I'll take it right now. So, introduce yourself for the record. I'm Mukesh Kaushik from Dainik Bhaskar. So, do you intend to say that no event is planned in Jammu and Kashmir related to G20? I'm happy to read the sentence again if you like. No, I'm just asking another I'm saying India will assume presidency. We will do a large number of events at different levels across the country. Sir. Oh, I thought you didn't. Sorry, apologies. I will, as I said. Yeah, on G20, anything, anybody else? Oh, sorry, I missed that. Apologies. No, I'm not aware that this issue was taken over, but I must also confess that Minister is abroad and I haven't had a chance to get a full debrief on the conversation. But as it stands, I'm not aware that this was taken up at all. बता दें कि चीन भी G20 का अहम हिस्सा है, लिहाजा विरोध के बावजूद भी G20 बैठक का बहिष्कार भी नहीं कर सकता। ऐसे में चीनी राष्ट्रपति का लद्दाख या जम्मू कश्मीर पहुंचना उनकी मजबूरी हो जाएगी। भारत को G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर को मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने और लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद ये पहला बड़ा सम्मेलन होगा और इसे चीन को सबक के तौर पर देखा जा रहा है।